Why birds lay eggs and mammals like birth? तो ये है इस वीडियो का पार्ट 2, मतलब उस वीडियो का पार्ट 2। और इस वीडियो में और सब कुछ चीज़ें मैं डिस्कशन करूँगा कि क्यों जो बर्ड्स होते हैं या फिर फिशेस होते हैं या फिर कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे क्यों देते हैं इंस्टेड ऑफ पैदा करने के, और मामल्स, मोस्ट ऑफ द मामल्स तो बर्थ क्यों देते हैं, पैदा क्यों करते हैं बच्चे अंडे देने के बदले। खास थिंग है मामल्स वेंट फर्दर, मतलब जो मामल्स होते हैं वो इंटरनल नॉरिशमेंट के ऊपर बेस्ड होके इवॉल्व हुए, मतलब जो भ्रूण होते हैं, भ्रूणों को जिससे एक नया लाइफ क्रिएट होता है, एक सेल से भ्रूण एक सेल होता है जिससे एक नया क्रिएचर पैदा होता है। मतलब हम भी भ्रूण से ही सृष्टि हो, आप भी भ्रूण से ही सृष्टि हुए हो। जब मेल का शुक्राणु और फीमेल का डिंबाणु मिलता है तब भ्रूण सृष्टि होता है, वो एक सेल का होता है। उसके बाद एक नया क्रिएचर क्रिएट होता है। मैं इसके बारे में पहले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ अच्छे से, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो बैक टू टॉपिक। तो पहले ना वो इंटरनल नॉरिशमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। जो भ्रूण होता है वो इनसाइड होते हैं, मदर के पेट के अंदर होते हैं, तो मदर के पेट के अंदर वो नरिशमेंट हो जाती है। नरिशमेंट क्यों होते हैं, क्या सब लॉजिक है, तो वो सब मैं फर्स्ट वीडियो में बताया। तो इंटरनली वो नरिशमेंट हो जाती है। और एक क्या मीनिंग होता है कि जब पेट के अंदर होता है बच्चा, वो मोर डेवलप्ड होके पैदा होता है। अब कोई भी देख सकते हो मामल्स या फिर कोई जीव देख सकते हो बॉर्न करता है, बेबी देता है, वो देखोगे कि तो वो जब पैदा हो जाता है तब वो खड़ा हो सकता है, चल बुल पाता है। जो मामल्स होता है, वो क्रिएचर होता है जो बात देता है, वो इतना काबिल होता है कि वो सर्वाइव कर पाए जो प्रेडेटर से नहीं, नॉर्मल कंडीशन पे। अगर जंगल में कोई जिराफ बच्चा देता है तो वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। भालू अगर बच्चा देता है वो अच्छे से सर्वाइव करता है। प्रेडेटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो मार देते हैं। अगर अलग कोई एनिमल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उससे सर्वाइव वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो नेचुरल कंडीशन होता है, अगर स्टॉर्म आ गया, बारिश आ गया, फिर उमड़ गया, उससे वो सर्वाइव कर सकते हैं, चल बुल पाते, अपना खाना थोड़ा बहुत करके घूम पाएंगे, लेकिन प्रेडेटर से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो मोर डेवलप्ड होके पैदा हो सकते हैं। और इंसानों के केस में ऐसा नहीं, आप बोलोगे कि इंसानों के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम राज करने के लिए पैदा है। मतलब इसके तरफ फोकस होते होगी, हम अभी इतना सर्वाइव नहीं कर रहे हैं फिजिकली, मतलब हम कोई एनिमल्स को नहीं मार रहे, कोई वार वगैरह लड़ नहीं रहे, कोई हंटिंग वगैरह नहीं कर रहे, हम ब्रेन से काम कर रहे हैं। अब देखिए कि सब मेंटली वर्क हो गया है, बहुत सारा मोस्ट ऑफ दी चीज़ें वो मेंटली वर्क होने लगा है, और फिजिकल वर्क सब मशीन वगैरह कर रहे हैं। तो हम जब पैदा होते हैं हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब हमारा, आप सकते हो कि हमारा बॉडी के कंपेयर में हमारा दिमाग बड़ा होता है। अगर हम और ज़्यादा डेवलप होकर पैदा हो गए, जैसे कि हम चाल बुल पाएंगे एनिमल्स के साथ साथ, मतलब एनिमल जैसे और अदर एनिमल्स, अगर वो जैसे चल बुल पाते जब पैदा होने के बाद ही, अगर हम वैसे डेवलप होने के लिए चाहेंगे, मतलब हो जाए आज के पेट के अंदर निकलने के बाद, तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे और माँ के पेट के अंदर से नहीं निकल पाएंगे। तो यही रीज़न होता है। तो मेनली टॉपिक का मेन चीज़ यही है कि हम जो माँ बच्चा देता है वो वेल डेवलप्ड होकर निकलता है। वो अदर एनिमल के केस में वो सर्वाइव कर सकता है, और हमारे केस में उसका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप होकर वो पैदा हुआ है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत डेवलप कर उसके बाद वो उसका देखेगा। यही वजह है कि मामल्स जो है वो हायर चांस होता है उनका, जो बाप देते हैं, बेबी पैदा करते हैं, उनका हायर चांस होता है सर्वाइव करने के लिए, कंपेयर जो एग देते हैं। और इसके बाद मामल्स जो है फीड करते हैं विथ मिल्क देते हैं मामल्स उनके बच्चों को। इसके वजह से हम मामल ही बोलते हैं। मामल का जब मैमरी ग्लैंड जिससे वो दूध निकलता है उनसे, और वो बच्चे को फीड करता है। अब आपके मन में भी आया होगा कि तो जो अंडे देते हैं वो अंडे क्यों देते हैं अगर सर्वाइवल चांस ज़्यादा है। स्पीशीज का तो मेन थिंग यही है कि टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो सर्वाइवल अगर बेटर हो पा रहा है बाय लिविंग बार्थ, तो क्यों सब बर्ड्स या रेप्टाइल्स और कुछ क्रिएचर वो अंडे क्यों देते हैं। अगर वो बच्चा पैदा करे तो उसका तो सर्वाइवल चांस तो ज़्यादा होगा ना। तो हम इससे आप सोच सकते हो कि जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जो फिश होते हैं, वो मेनली उड़ते हैं। बर्ड्स जो है उड़ते हैं, मछली जो है तैरते हैं, और रेप्टाइल जो घुसर के जाते हैं, जमीन से चिपक कर वो जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो जो काम कर रहे हैं उससे बाधा प्राप्त होगा। बर्ड के केस में वो उड़ेंगे तो
वो एक्स्ट्रा वेट आएगा कि वो बार्स तो बहुत सुपर लाइट होते हैं ना, और जब मछली के केस में तो वो भी तैर नहीं पाएंगे, उनका स्पीड कम जाएगा, और रेप्टाइल्स के केस में अगर उछल के जाएंगे तो बेबी अंदर अगर होगा वो उसको भी हानि पहुंचेगा। तो इसको हम रेप्टाइल कैसे जान पाएंगे, बार के केस में। अब आप उसको मछली के केस में और रेप्टाइल के केस में कोरिलेट कर सकते हो बहुत सारी इजीली। तो बार के केस में क्या होता है, जो फ्लाइंग करते हैं वो सब कुछ चेंज कर देता है। तो मिनिमम तो 110 पार्ट तो कैरी करेगा ना, जो माँ क्रेचर होगा, बार्ड होगा, तो उसका तो 1/10 हिस्सा तो वो रहेगा ना पेट में, मतलब बॉडी वेट का। तो उससे बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ता है उनका उड़ने के कैपेबिलिटी पर, एलिजिबिलिटी पर, उनका डायरेक्शन बदलने के हो, या फिर हार्डर फ्लाइट बहुत ज़्यादा हार्डर हो जाता है, वो शायद उड़ भी ना पाए, उड़ ना पाए, वो टेकअप भी ना कर पाए। फिर उड़ने के टाइम पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपको पता होगा कि जब पेट के अंदर बच्चा होता है तो कुछ हो सकता है, पेन वगैरह होता है, या फिर और कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, तो वो गिर भी सकती है। तो अगर वो अंडे दे देंगे तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाता है ये, क्योंकि वो पेट के बाहर से होता है ना, तो वहाँ पर एम्ब्रियो को नरिशमेंट वगैरह हो गया, उनका बॉडी वेट भी कम हो जाएगा। तो पेट के बाहर अगर वो एम्ब्रियो डेवलप होगा तो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मेन चीज़ है फ्लाइट जो होता है, उड़ना। अगर वो उड़ेंगे नहीं तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो पंछी होते हैं तो उड़ने के लिए उड़कर ही सर्वाइव कर रहे हैं ना कि वो जमीन पर चल रहे। अगर जमीन पर चल लेंगे तो प्रेडेटर्स उनको मार देंगे, मोस्ट तो कुत्ता होंगे, कुत्ते बिल्ली, वो उनको मार देंगे। इस वजह से तो वो पेड़ के ऊपर उनका घोंसला बना कर रहे हैं ना। अगर फ्लाइट अच्छे से ना कर पाए तो सर्वाइव तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा ना। हमारे केस में अलग है, नॉर्मल से केस में। उसके बाद जो बार्ड्स होते हैं वो एग्स के ऊपर बैठकर उसको गर्म कर आपको पता होगा कि जब एक मुर्गी एग से बच्चा पैदा करने के लिए चाहती है, वो एग के ऊपर शायद 21 डेज के लिए बैठ जाती है। मुझे शायद एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना डेज है, तो शायद 21 डेज के लिए बैठ जाती है। उसके बाद गर्म होने के बाद उसने सुधार करता है। अगर आप कोई एग देने के बाद मुर्गी के एग से लेकर घर पर रखोगे तो उससे बच्चा पैदा ऐसा नहीं होगा, मतलब वो भी ना, उसका कोई गारंटी नहीं है। जब वो उसको गर्म करेगा बैठ कर, तभी वो उससे बच्चा निकलेगा, वरना वो नहीं निकलेगा बच्चा। आप इसे फनी वे में सोच सकते हो कि जो मामांस होते वो इंटरनल इंक्यूबेशन करते, और जो पार्ट्स वगैरह होते हैं या फिर जो अंडे रहते हैं वो एक्सटर्नल इंक्यूबेशन करते। आपके मन में और एक सवाल आता होगा कि सारे मामल क्या बात देते हैं, क्या एक कोई नहीं देता? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मामल से जो एग देते हैं, लाइक प्लैटिपस है, चिकना, ये सब जो मामल से वो बेसिकली एग देते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए एग देते हैं, ना कि पेट के अंदर बेबीज को बड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पुराने मामल से, एंसिस्टर मामल से। क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम सबका क्रिएचर, हम जो सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम सबका जो एंसिस्टर है वो मेनली पानी से आया है। पानी में पहले वाले वीडियो में बताया था कि पानी से कैसे पहले हमारे एग हम जो खाते हैं, या फिर हमारे एग में तो जो बार्ड्स वगैरह के एग है उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव सेल होता है ऊपर, वो नहीं होता था। मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ। तो हमारे जो एंसिस्टर थे वो मेनली एग ही देते थे। बाद में बहुत सारे मैमल्स के अंदर जो बात देने का कैपेबिलिटी डेवलप हुआ, वो पहले से नहीं था। कि नहीं कि यहाँ मामल्स हो गए तो मामल्स बात देंगे, ऐसा नहीं हुआ था। मामल्स एग देने लगे, उसके बाद धीरे धीरे कर हम सब बेबी पैदा करने के लगे। फाइनल आइडिया यही है कि जो बार्ड होते हैं वो एग्स क्यों देते हैं, कि उनके एंसिस्टर्स बेस्ट हुए इसी तरीके से कि तो प्रोटेक्टिव एग्स को डेवलप किए, फ्लाइट फेवर हुए वो, और उसके बाद उनके एक्सटर्नल डेवलपमेंट के ऊपर वो वेस्ट हुए, इसकी वजह से वो एग दे रहे हैं। और जो मामल्स है हमारी तरह, वो क्या डेवलप हुए कि वो इंटरनल डेवलपमेंट के ऊपर, इंटरनल नरिशमेंट के ऊपर बेस्ड हुए, या बेटर प्रोटेक्शन के लिए वो डेवलप हुए, जिसकी वजह से हम बेबी बात दे रहे हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली उनके पास एक ही प्रॉब्लम था कि हाउ डू आई टर्न वन सेल इनटू ए सर्वाइविंग बेबी। एक सेल को कैसे हमें एक सर्वाइविंग बेबी में परिणत करूँ। और बाहर से तो वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे सर्वाइव किए, मतलब इवॉल्व किए, और मामा जो थे जो बेबी बनते थे वो इंटरनल डेवलपमेंट पे ऊपर बेस्ड हुए। तो नेचर है या फिर जो इवोल्यूशन है, हमको सर्वाइव करने के लिए या फिर हमारे फेवर में रहने के लिए डिफरेंट टाइप का आंसर दे रहा है। हमको अच्छे वे में सर्वाइव करने के लिए, हम अच्छे वे में रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका बहुत सारा ही आंसर है। आप अगर इवोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इस चैनल में है उस बारे में वीडियो होगा, तो मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, तो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे इवोल्यूशन काम करता है। अच्छे खासे 2 वीडियो में डाला हूँ, आप जाके देख सकते हो।
तो यही था वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बता देना, और अगर आपको और कोई क्वेश्चन आया होगा इस वीडियो के रिलेटेड तो उसको ही बताना, और कोई भी इन्वायरमेंट में आपको दिख रहा है या फिर और कुछ भी चीज़ें आपके मन में आ रही है तो कमेंट बता देना, मैं उसके ऊपर डेडिकेट वीडियो लाऊंगा।